ओम शांति। आज 5 अगस्त है। तो आज की मुरली का स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। तो बाबा ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हम अपने संकल्पों को जितना एकाग्र करेंगे, एकाग्र करना अर्थात सभी विस्तार को सार में समाना और बुद्धि को किसी एक चीज़ में एकाग्र करना। हम अपने मन को, बुद्धि को और संकल्पों को समेट के कहीं एक में एकाग्र हो जाएं। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम अगर अपनी बुद्धि को एकाग्र करेंगे, अपने संकल्पों को एकाग्र करेंगे, तो परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। तो परिवर्तन का जहाँ तक अर्थ है, तो परिवर्तन हमको स्वयं को ही करना है, क्योंकि हम अपने आप को जितना परिवर्तन करेंगे तो धीरे धीरे बाकी सभी चीज़ें स्वतः ही परिवर्तित होती जाएंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो श्रेष्ठ परिवर्तन है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही इतना ऊंचा और श्रेष्ठ है, तो उसके लिए तो हमें स्वयं को पहले परिवर्तन करना होगा, क्योंकि हम जितना स्वयं को परिवर्तन करेंगे हम उतना ही अपने लक्ष्य के निकट पहुँच जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि फास्ट गति ले आती है। तो यहाँ पे संकल्पों को एकाग्र करने की बात हो रही है। तो संकल्पों को एकाग्र करना ही अर्थात कि सारी बातों का एक सार करना, क्योंकि अब तक हमने हमेशा विस्तार ही किया है हर चीज़ों को, और हमारा विस्तार भी बहुत तरह का विस्तार होता है। जैसे संबंधों का विस्तार है, देह की स्मृति का विस्तार है, उसी प्रकार से पदार्थों का विस्तार है। जैसे हमारी देह की स्मृति है कि मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ, इस प्रकार की तो देह की स्मृति का विस्तार में हम अब तक तो हम इसमें ही रहते थे। फिर हमने संबंधों का विस्तार भी काफ़ी किया है। इसी प्रकार से कितने संबंधों के विस्तार है। तो बाबा कहते हैं कि इन संबंधों को विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको विस्तार करने के कारण ही हम एकाग्र नहीं हो पाए जहाँ हमको एक्चुअल में एकाग्र होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सभी विस्तारों को समेट कर सर्व विस्तार को एक ही शब्द में समा देना है, और वो है बिंदु। तो मैं भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम कितना अपने लक्ष्य पे एकाग्र हैं। उसके लिए तो हमको हमारा मनन चिंतन भी चेक करना है। हमारा मनन चिंतन अच्छा होना चाहिए। हम अपनी बुद्धि को ज़्यादा से ज़्यादा मनन चिंतन की ओर ले जाएं, क्योंकि हमको रोज़ मुरली के द्वारा बाबा से श्रेष्ठ मनन चिंतन करने का भी अवसर मिलता है। तो हमको इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम बुद्धि को एकाग्र करने के लिए निरंतर हमको यही पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम जितना हो सके हम सार रूप में आएँ, विस्तार को छोड़ते हुए धीरे धीरे सार रूप में आएँ। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हम एकाग्र हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कैसे भी वातावरण में संकल्प करो और आवाज़ से परे न्यारे और प्यारे फरिश्ते स्थिति में टिक जाओ। जैसे कि अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी फरिश्ता, तो आवाज़ से परे की अव्यक्त स्थिति चाहिए। तो यही जो अभ्यास होगा हमारा, यही हमें विजयी बनाएगा हमारे लक्ष्य पे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने संकल्पों की एकाग्रता को बढ़ाओ, तो इससे श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकता है। तो आज की मुरली के स्लोगन के आधार से हमको स्वमान का अभ्यास करना है पूरे दिन भर में। तो श्रेष्ठ स्वमान बोलेंगे या श्रेष्ठ संकल्प बोलेंगे, तो श्रेष्ठ संकल्प यही होगा कि मैं आत्मा संकल्पों की एकाग्रता से श्रेष्ठ परिवर्तन करती हूँ। दूसरा, मैं आत्मा श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लेकर आती हूँ। और तीसरा, मैं एकाग्रचित आत्मा हूँ। तो हमको दिन भर में इन श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित होकर रहना है और पूरा अभ्यास करना है कि हम सभी विस्तार को छोड़े और सार में आ जाए, और एक बाबा में ही हमारी बुद्धि लगी रहे। ओम शांति।